टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम 3D एंड मटेरियल को मज़ीद एडवांस ऑप्शंस के साथ देखने वाले हैं। किस तरह से हम मज़ीद एडवांस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम आज के ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज के इस लेक्चर में हम 3D एंड मटेरियल का एक और एडवांस ऑप्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है एक्सट्रूड एंड बेवल। तो जैसे आप इफेक्ट पर आएंगे 3D एंड मटेरियल यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो एक्सट्रूड एंड बेवल किस तरह से काम करता है इसको यूज़ करके देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ इफ़ेक्ट में 3D एंड मटेरियल, एक्सट्रूड एंड बेवल, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की एक डेप्थ बन जाएगी। और यहाँ पर आपके पास एक पैनल ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सट्रूड का ऑप्शन सेलेक्ट है, उसके नीचे आपके पास डेप्थ का ऑप्शन है, आप अपने ऑब्जेक्ट की डेप्थ बना सकते हैं। और यहाँ से अगर डेप्थ बढ़ानी है तो आप इसको पॉइंट को आगे की तरफ लेकर जाएँ। इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट की डेप्थ बन जाएगी। अगर आप मज़ीद इसको डेप्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास ये डेप्थ बनी हुई नज़र आ रही होगी। अब ये साइड से जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है और जो अंदर रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट का फ़ील्ड है। तो अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है बेवल का। अब बेवल क्या काम करता है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्ट की जो फ्रंट साइड है, उस पे कुछ आपको चेंजिंग करता हुआ दिखा रहा होगा। कुछ चेंजिंग इस तरह से कि कोई ना कोई डिज़ाइन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। जो प्रीवियस हमने 3D क्लासिक में एक्सट्रूड एंड बेवल जो हमने देखा था, उसमें ये था कि वो आपके ऑब्जेक्ट के एजेस पर काम करता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें देखें बेवल के मज़ीद ऑप्शन यहाँ पर देखें बेवल शेप, इस टाइम सेलेक्ट है क्लासिक और जैसे आप इस पर क्लिक करके मज़ीद कोई ऑप्शन देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आपके पास ये स्टेप बना हुआ भी नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह से मज़ीद आप डिफरेंट फॉर्मेट्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है क्लासिक आउटलाइन या जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से आपके पास ये शेप बनी हुई नज़र आ जाएगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ, हाइट ये आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से विड्थ इस टाइम 50% है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ 70%। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर वाला एरिया है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो बीच वाला एरिया है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब आप यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, जो साइड पर एरिया आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से हाइट को चेंज करूँ तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या चेंजिंग हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर देखें, इसकी आगे की तरफ इसकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है? तो इसको मैं दोबारा से 50 पर ही कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पर 50 कर देते हैं और इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है रिपीट का। अब रिपीट में क्या है कि जैसे मैं इसके स्टेप्स को इंक्रीज़ करूँगा, तो यहाँ पर आपको स्टेप्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ 1 की जगह कर देता हूँ 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के फ्रंट पर इस तरह से स्टेप्स बनकर डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आप इस तरह से जो भी फ़ॉर्मेट लें उसमें आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं।
अब नीचे एक ऑप्शन हमारे पास है बेवल इनसाइड। अभी देखिए ये बाहर की तरफ से बेवल बने हुए हैं और अगर मैं बेवल इनसाइड यहाँ पर क्लिक कर दूँ, तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब आपका बीवल अंदर की तरफ हो चुका है, मतलब कि बीच में इसकी गहराई बनी हुई नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड एंड बीवल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम एक और ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर इलिप्स लूँ या कोई भी शेप ले सकते हैं। और इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ इफ़ेक्ट में, 3D एंड मटीरियल। और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट क्या काम करता है? इन्फ्लेट बेसिकली जो काम करता है उसका काम होता है चीज़ों को उभारना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको एक इन्फ्लेट का सिंबल नज़र आ रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करके दिखा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने सर्कल लिया उसके ऊपर मैंने जैसे इन्फ्लेट अप्लाई किया तो उसका क्या हुआ, जो उसकी फ्रंट साइड थी वो उभरी हुई आपको फूली हुई नज़र आ रही होगी। तो आप इसकी यहाँ से डेप्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ आपके पास काम यही होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड उसकी जो है फ्रंट साइड को उभरा हुआ दिखा सकते हैं कि जैसे एक स ग्लोब की शक्ल बना हो या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि उभरी आपको नज़र आ रही हो, एक फूली हुई नज़र आ रही हो। तो उम्मीद है आपको ये छोटे-छोटे टूल्स समझ आए होंगे और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।